अरे दोस्तों, राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया हो, सब सुंदर हो, स्वस्थ मस्त हो। और आप सब बढ़िया हो, सुंदर हो। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो को शुरू कर रही हूँ। तो मैं आज थोड़ा सैलिंग समझा रखी थी, तो वहाँ की वीडियो नहीं देखे हमने। वहाँ मैं वहाँ नहीं बनाई मैंने, फिर अभी घर आके बना रही हूँ। तो अब मतलब आप लोग सब बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है। तो आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड में कि लड़की लड़कों को फंसा रहे, लड़के भी लड़कियों को फंसा रही है। तो ट्रेंड यही चल रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अपनी परंपरा और अपनी उसको संस्कृति को मत भूलो, संस्कृतियों में रहो, अपनी संस्कृति में। लड़कियां भी लड़कियों को चाहिए कि कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, वो चाहिए। और लड़के भी लालच दे रहे हैं, तो इसमें मतलब सारा माहौल खराब हो रहा है। जो भाग्य में है वही मिलेगा। अगर कोठी बंगला भी है, अगर भाग्य में नहीं है तो वो भी चले जाएंगे। तो मतलब जो भाग्य किस्मत में होता है तो वही मिलता है। तो मतलब अपने ये सोचो कि क्या जिंदगी है, जितना दिन है उसे हंसी खुशी से पति सही मिले, परिवार सही मिले। तो इस जैसे पहले जमाने में लोगों ने कितने वो करे है, कठिनाई से हर चीज काम उम करे है, वो है। पर आजकल का तो वही रावण वाला जमाना आ गया। एक मतलब सीता ऐसे कुछ कुछ लड़के मर्द आदमी ऐसे भी है लालच के लिए। मैं एक बात बता रही हूँ, जो मतलब माता जो कि साक्षात माँ भगवती माता कभी कभी ऐसे भी मोड़ मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, तो सावधान। तो कैसे उन्होंने स्वर्ण का हिरण बनाया, जो माता अपने चप्पल, अपने राज, वो चीज सब, अपने गहने उन्हें वही छोड़कर एक मतलब एक साड़ी में आ गई थी कि मतलब सिंपल उसमें साध्वी वेश में आ गई थी, बनवासी वेश में, जो अपना राजपाट त्याग के, तो उसे मतलब कैसे एक स्वर्ण पे उसका मन ललचा गया। तो आजकल का वही स्वर्ण हो रहा है कि ऐसे लड़की लड़का ऐसे ही फंसा रहे हैं आजकल। तो मतलब रावण का दिमाग देखो ना, कि मतलब एक माता है जो साक्षात हमारी सभी रूपों में वही है। तो उनको मतलब एक स्वर्ण, नकली स्वर्ण से फंसा दिया। तो वो तो चलो वो था कि सब पूरी भरमार की वो कर रखी थी। तो ये आजकल के टाइम के सिखाने के लिए कर रखी थी ये। उस टाइम पे उन्होंने 14 वो समझ लो उनका वो रोल था, रामलीला जैसा रोल था वो। आजकल के युग कलयुग में आप लोगों को समझाने के लिए था कि ऐसे लालचों में मत आए करो। सीता माता ने देखो एक मतलब अपने सब त्याग तूग के आ रखी थी वो। नहीं तो वो महल में रहते, राम जी अपने वनवास में रहते, पर उसने सब कुछ त्याग के अपनी साध्वी वेश में आ रखी थी। तो रावण ने कहा अपना दिमाग चलाया कि इसको ऐसे चीजें नहीं, इसको ऐसे नकली हिरण सोने का बना दिया। तो ऐसे फंसाने के लिए कि इस तरह ये, फिर इस तरह ये साधु के वेश में गया कि ये मतलब भीख देने के। तो मतलब दिमाग खोपड़ी रखना कि कैसे कैसे मतलब और उस टाइम के कितनी चतुर रावण का खोपड़ी कई जगह ऐसे है फंसाने के लिए कि रावण के वंश है, अभी ऐसे नहीं है कि नहीं है। तो लड़के अभी ऐसे बहुत खराब है, लड़के भी हैं और रावण के वंश भी है, राम के भी है। तो तुम राम के उनमें चलना, रावण के उस पे मत चलना। तो ऐसे ऐसे भी है। तो कहने मतलब ये है कि अपने प्रभु के ध्यान में रखो, अपना अच्छा अच्छा वो करो। और सुंदर माँ भगवती की कृपा से माँ का गुणगान करो। माँ ने ये लीला हमारे लिए रची है इस युग के लिए कि हमें इस धरती में रहना है। तो किस तरह के लालच दिए जाते हैं, किस तरह के तुम्हें वो दिए जाते हैं, तो उनको ठुकरा के अपने मन की बात सुनना, अपने मतलब हृदय की, अपने बुद्धि हर की माँ को सही रखना। इसलिए ये लीलाएं हुई थी ये कलयुग के लिए, क्योंकि ये कलयुग में हर चीज ऐसी हो रहा है। सुन रहे हैं हम बहुत खराब लड़कों के लिए, लड़के ज्यादा रो रहे हैं। अरे जब शादी कर ली तो उस घर में क्या दूसरे घर में और दुख होगा, तब क्या करोगे? उस घर में सही रखो,
सही से रहो। और पहले मतलब कई चीजें कैसे थी, आज क्या हो रहा है ये, अभी तो बेकार हो रहा है। कई चीजें हम देख रहे हैं यूट्यूब में उस समय। तो आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मैं ऐसे बोल रही हूँ हर बच्चे के लिए, हर मतलब ज्ञान लेना चाहिए। हम एक यूट्यूबर है तो हम भी सुनते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में भी ज्ञान आता है, और यूट्यूबरों के पास सुनते हैं तो सभी इंसान ज्ञान सबको ही है, आजकल सबको ही ज्ञान है। कोई ऐसे मूर्ख तो है नहीं, सब पढ़े लिखे हैं। पर थोड़ा थोड़ा बहुत बुजुर्गों की चीज बोलते हैं ना कि बुजुर्गों को कहना और आंवले का स्वाद बाद में आता है। तो हमें लोगों को उन चीजों को ध्यान देना चाहिए। अपनी गृहस्थी अच्छी से चलाओ। गृहस्थी में खटपट सब कुछ होता है, पर ईमानदारी से अगर गृहस्थी चलेगी तो आजकल क्या हो रहा है, लड़की लड़के 3-4 साल तक खूब बातचीत कर रहे हैं, अरे फिर छोड़ जा रहे हैं दूसरे के संग शादी। अब मतलब क्या, वो लड़की हो लड़का हो, क्या ये तो ये धोखे तो दे रहे लगा लो। फिर वो लड़की दूसरे लड़के को या लड़का दूसरे लड़की धोखा। तो पहले नहीं था, माँ बाप वैसे उस टाइम पे सही था कि 18-20 साल में शादी हो जाती थी। अब कुछ कुछ हम माँ बापों के भी गलतियां हैं, जब 18-20 साल में शादी हो जाती थी तो अपना घर गृहस्थी में बच्चे लग जाते थे पढ़ाई लिखाई छोड़ के। तो आजकल बच्चों के कहने पे हम लोग चल रहे हैं ना, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, और तभी ये झंझट हो रहे हैं। उम्र 18 से 20-25 साल तक की है जो शादी कर लो लड़कियां, तब कठिनाई हो रही है बहुत ज्यादा। पर वही भारतवर्ष में इतना ज्यादा वो हो गया क्योंकि यहाँ का बंधन, शादी का बंधन पवित्र बंधन था, जिसको बोलते हैं कि 7 फेरों के संग। ये भारतवर्ष में हमारे जो हम संस्कृति से कि भारतवर्ष में पवित्र बंधन, शादी का बंधन ऐसा था, पवित्र बंधन जो कि एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के आती है, सारे उस परिवार में ऐसे जुट जाती है कि बस मेरा ये परिवार है, मैंने यहाँ अपना व्यस्त देना है, अपने दुख को दबा के। है आजकल ऐसी लड़कियां भी है, ऐसे नहीं है। तो उनकी गृहस्थी ठीक चल रही है, परेशानी भी कुछ आ रही होगी पर कोई बात नहीं, परेशानी तो जीव जीव जंतु को आती है। जब हम इस मनुष्य रूप में आए हैं तो पल पल में परेशानी है, तो उसको हमें सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। और अपने उससे तो मेरा कहना सही लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करना। राधे राधे।